नमस्कार साथियों। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा से भी केस चल रहा है और कई ऐसे केस जो कि सहारा निवेशकों का पैसा दिलाने में वो केस अगर कायदे से सुनवाई हो और उसमें पॉजिटिव ऑर्डर आ जाए जो आईए लगे हैं, जैसे पिनाकपानी मोहंती केस है और उसके बाद एक एनजीओ के द्वारा जो सहारा से भी केस, पिनाकपानी मोहंती केस दोनों में लगे हैं। ये अगर उस पर कायदे से सुनवाई हो जाए तो सोसाइटीज के पैसे आराम से मिल सकते हैं और आगे जो अन्य कंपनियों में लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, बांड रखे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, उनका भी पैसा मिलना शुरू हो सकता है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के रवैये से हतप्रभ हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी जो कि मुद्दा नेताओं से जुड़ा हो, वो अगर जाकर के पिटीशन फाइल करते हैं तो उसके लिए 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन के अंदर सुनवाई होती है और सुनवाई होने के बाद उस पर जजमेंट भी पास कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि 2012 से लगातार सहारा से भी केस जो चला आ रहा है, हालांकि उसके पहले भी चला आ रहा था, जो कि सहारा से सेबी से सीधे आमने सामने ये टकराए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल तोड़ा गया था, उसके बाद भी ये लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर हुए, उसको नजरअंदाज किया गया और अवमानना किया गया सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का सहारा की तरफ से। फिर भी ये कैसा सुप्रीम कोर्ट है? देश की सर्वोच्च अदालत भारत के 40 से 50 करोड़ लगभग लोगों को ये न्याय नहीं दे पा रहे हैं। सोचिए आप, कुछ नेताओं के जाने पर, और वही वकील सहारा की तरफ से भी केस लड़ रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके नेताओं से, आपने देखा होगा वक्त पर इस पर जो पिटीशन है उस पर सुनवाई के लिए समय हो रहा है कि ये 3 बेंच की पीठ इसकी सुनवाई करेगी, और जो 12-14 साल से सहारा के आम निवेशकों को गुमराह किया गया है, पैसा नहीं दिया जा रहा है, और जानबूझ करके सहारा के लोग इसको, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें अपने वकीलों के द्वारा इसको जानबूझ करके लंबा खिंचवाया जा रहा है। सहारा से भी केस में आपने देखा होगा कि कई ऐसे आईए हैं जिस पर कि 5 सितंबर 2024 के बाद लिस्ट ही नहीं हुआ और सिर्फ कुछ आईए पर सुनवाई हुआ और मीडिएशन कंप्लीट कर लिया गया, और उससे भी देश को गुमराह किया जा रहा है कि मीडिएशन कंप्लीट हो गया है और उस पर बहुत सारे आईए और कंटेम्प्ट पिटीशन पर 5 सितंबर के बाद सुनवाई नहीं हुई। अब उसके बाद 2 अप्रैल के बाद कोई डेट नहीं पड़ रहा है, जबकि धीरे धीरे ये महीना भी निकलते जा रहा है। तो उसके नीचे भी कई आईए हैं सहारा से भी केस में जो कि सेबी की तरफ से पड़े हैं और सहारा की तरफ से पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ऐसे न्यायालय जहां पर कि इतने करोड़ निवेशकों के परिवार को रिलीफ नहीं देता है और जो पद परासीन है, पैसे वाला है, सत्ता की हनक उसके साथ है। अब तो पिनाकपानी मोहंती केस 1 सप्ताह और टल गया। तो मैं पहले से वीडियो में बताता आ रहा हूं कि पिनाकपानी मोहंती केस जानबूझ करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। बीच में 1-2 बार सुनवाई हो जाएगी ताकि 31 दिसंबर 2025 पास में आ जाए, क्योंकि उसमें आप जानते हैं कि 99% लोगों का डेफिशिएंसी है और वो सहारा डाटा देगा नहीं और कड़ाई से सरकार डाटा लेगी नहीं, तो उसमें तो कुछ होना नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, क्योंकि अगर जिस पर कम से कम 1 करोड़ 35 लाख के आसपास धीरे धीरे आवेदन जा चुके हैं, अगर उतने लोगों का ही डाटा मैच करा करके पेमेंट कर दिया जाए तो एक बहुत बड़े वर्ग को पैसा मिल सकता है। 50,000 ही के रूप में मिल जाए तो भी बहुत ज्यादा रिलीफ इतने परिवार को मिल सकता है और बड़ी आशा की किरण जग सकती है और निवेशकों के लिए कि हाँ, पोर्टल इस तरह से अगर भुगतान करेगा तो बहुत जल्द पैसा सबका भी मिल सकता है। लेकिन यह सिस्टम है, पैसे की हनक सहारा के भी पास है और पैसे की हनक पावर सत्ता के भी पास है, और ये घूसखोर सुप्रीम कोर्ट के जज पैसा लेते हैं, करोड़ों उनके घरों से मिलते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। और मजे की बात ये तो देखिए ना कि अगर भ्रष्टाचार में उनके घरों में अगर पैसे मिलते हैं तो उन पर भ्रष्टाचार का केस भी नहीं चल सकता है। और इतना बढ़िया सिस्टम संविधान का है भारत के कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, उनको अगर घूस लेते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए उनके घर में करोड़ों रुपए मिलते हैं, जिनका कि उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, आमदनी का और कोई जरिया है कि नहीं है, इसका पता भी कोई नहीं लगा सकता है, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस भी नहीं चल सकता है। ये 15 करोड़ रुपए अगर कहीं और मिले होते तो आप सोचिए कि
क्या से क्या हो गया होता, पक्ष में या विपक्ष के नेताओं के यहाँ मिला होता तो इसका कितना बड़ा प्रोपेगेंडा किया होता सभी नेताओं ने मिलकर के। लेकिन सिस्टम तो देखिए कि इनके भ्रष्टाचार का आप जांच भी नहीं करवा सकते, इनको सजा भी नहीं दिलवा सकते। इतना घटिया कानून है भारत का, इतना घटिया कानून है जो कि सिर्फ पैसे वालों के लिए है, जो कि तिल तिल मर रहे हैं। एक एक रुपए कमा कमा करके पूरे दिन कमाना, शाम को एजेंट के हाथ में दे देना, फिर वो मंथली जमा हो रहा है, त्रैमासिक जमा हो रहा है, एजेंट अपने हिसाब से जमा कर रहा है। कितना परिश्रम मेहनत करके पैसा जमा किया गया, कन्वर्जन किया गया, आज उदासीनता है पूरे संवैधानिक सिस्टम के अंदर उन निवेशकों के प्रति। और सहारा के लोग जो कि मैनेजमेंट टीम के लोग हैं, वो हलफनामे में कहते हैं कि जो सोसाइटी है, एजेंट के जिम्मे सारा सिस्टम दिया गया था एजुकेट करने के लिए निवेशकों को, जमाकर्ताओं को, यानी कि पल्ला झाड़ना। अब जो एजेंट सहारा के लिए बहुत ज्यादा पक्ष लेकर के सभी वीडियो पर जाकर के कमेंट करते थे, वो बताएं कि आने वाले समय में भी उनको और क्या सुनना पड़ेगा। ओपी श्रीवास्तव के द्वारा हलफनामे में स्पष्ट कहा गया है कि सोसाइटी का एजेंट के जरिए जमाकर्ताओं को एजुकेट करना था, समझाना था, उसके बारे में सारा ब्यौरा स्पष्ट करना था। वो इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, वो नहीं जानते और उनके जरिए ये पेमेंट मिल भी नहीं सकता है। ये स्थिति है। मैनेजमेंट के जो ऊपर के शीर्ष के नेतृत्व करने वाले सहारा के हैं, धीरे धीरे वो कदम पीछे हटा रहे हैं। उसके पीछे भी ये योजना है, वो जाएंगे कहाँ, लेकिन जानबूझ करके दिखाया जा रहा है कि मैं इसमें संलिप्त नहीं हूं, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट को माननीय शब्द कहना ही बेकार है। पैसा पब्लिक से लेकर के नेता भी चढ़ के रहते हैं और कंपनियां भी इसी समाज से, आम लोगों से पैसा लेती हैं और वो भी पैसे की हनक से जो कोर्ट है उसको अपने पैसे की हनक से मन मुताबिक चलाती है। साथियों, आने वाले समय में जो सुनवाइयां होंगी, देखिए उसमें क्या रिजल्ट आता है। और मुझे तो यही लगता है कि ये घिसा पीटा और एक मनगढ़ंत तरीके से बना करके एक आर्डर पेश कर दिया जाएगा। उसमें आम निवेशकों के लिए कहीं कुछ नहीं मिलेगा, जिससे कि निवेशक को पैसा मिलने का चांस है। उस केस को खींचा जाएगा, इतना खींचा जाएगा कि आज अभी कुछ हजार लोग मरे हैं, कुछ समय में कुछ लाख लोग हो जाएंगे, कुछ करोड़ लोग हो जाएंगे, काम ही समाप्त हो जाएगा। जज बदलते रहेंगे, सिस्टम पैसे से चलता रहेगा और कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसमें स्पष्ट है कि सिर्फ गुमराह करना है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के सहारा के एक नीचे के प्यून तक सभी लोग मिल करके निवेशकों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। पहले भी ठगे थे, आज से 15 साल पहले से ठगते आ रहे हैं, अब भी ठग रहे हैं। पहले अपनी बातों से लुभा करके इन्वेस्ट कराए, कन्वर्जन कराए, अब अपने लुभावने वादों से कि कोर्ट का चक्कर है, कोर्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, और कोर्ट के भी अंदर से ऐसे ही लोगों को लुभावने भरे सपने दिखाने की बात चल रहा है कि भुगतान करना है, ये करना है, निवेशकों को रिलीफ देनी है। कहीं ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल में। आगे होता है तो ये बहुत ही बड़ी अनुकंपा होगी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि बिना उसके कहे तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सहारा पल्ला झाड़ता जा रहा है। सोसाइटी के पैसे मिलने मुश्किल होंगे, स्पष्ट है ये अब। और जो बीच में 75,000 करोड़ से ज़्यादा यूसाफ में गबन किया गया, वो तो अभी कोई मुद्दा उठाने को तैयार ही नहीं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।